तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग डब्बा खोल देता है और डब्बे में से रोशनी निकलती है और इतनी सारा रोशनी निकलती है और चिंगमुंग कहता है कि इसको खोलते ही ऐसा लग रहा है जैसे एक समृद्ध बेर के फूल की सुगंध फैल गई, मानो पूरी तरह से खिली हुई बेर के पेड़ में इस तरह से जो खुशबू आती है वो खुशबू फैल गई और हर जगह इसी की खुशबू हो हमको दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ बेर के फूल हैं और वो उसके बीच में खड़ा है। और चिंगमुंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है स्नोबॉल पिल्स, यहाँ पे स्नोबॉल पिल्स भी है जो इतनी ज्यादा महंगी होती थी और प्लम ब्लॉसम गोलियों के मुकाबले स्नोबॉल पिल्स बहुत ज्यादा महंगी है। मजा आ गया, मेरे को क्या खजाना मिल गया लगता है। और चिंगमुंग कहता है कि ये डब्बा तो प्लम ब्लॉसम गोलियों से भरी हुई है और कहता है कि प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट सच्ची में एक पागल आदमी था। तो चिंगमुंग शायूम को याद करके कहता है कि प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होना कि मैंने यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी गोलियों को छुपाया है। तो हमको बाहर शायूम की आत्मा को दिखाया जाता है और चिंगमुंग कहता है कि मुझे पहले अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से ठीक करने की आवश्यकता है। और ऐसा कि वो वहाँ पे बैठ जाता है और फिर उनमें से वो एक गोली निकालता है और कहता है अगर ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं समय रहते अपने आंतरिक शक्ति का निर्माण करके पुनः ठीक हो जाऊं। और चिंगमुंग उस गोली को पकड़ के कहता है कि हेजिटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले स्नोबॉल पिल्स खाऊंगा। तो ऐसा कह के वो स्नोबॉल पिल खा लेता है और हमको दिखाया जाता है कि वो स्नोबॉल पिल उसके अंदर जा रही है और वो धीरे धीरे घुल रही है और घुल के वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। और हमको दिखाया जाता है कि जैसे वो एब्जॉर्ब होने लगती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऊर्जा आने लगती है। और चिंगमुंग कहता है कि ये चबाने से पहले पिघल गई और सुंदर सुगंध पूरे शरीर में फैल जा रही है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग का बॉडी अब रिकवर होने लगता है। और चिंगमुंग कहता है कि मेरे पास इस खुशबू का आनंद लेने का समय नहीं है, मुझे फोकस करने की जरूरत है। और चिंगमुंग अपने बॉडी में फोकस करने लगता है और कहता है सबसे पहले मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्नोबॉल पिल्स से मेरे आंतरिक ऊर्जा शरीर से बाहर ना निकले। तो चिंगमुंग फोकस करके अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और कहता है लेकिन मैं इसका उपयोग अपनी वर्तमान स्थिति में अपने जन्मजात सच्चे आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए करूंगा। और वो सोचता है कि यह बहुत अशुद्ध हो गई है। और चिंगमुंग कहता है कि हालांकि स्नोबॉल पिल्स माउंट हुआ संप्रदाय की शान है, मेरे डेंटेंट के अंदर स्टोर करने के लिए उनके पास बहुत सारा अशुद्धियां हैं। और कहता है मुझे इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, हालांकि मुझे गोली के अंदर रखे गए अधिकांश आंतरिक ऊर्जा को फेंकने की आवश्यकता होगी, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। और चिंगमुंग कहता है कि आखिरकार मैं अब तक की सबसे पूर्ण और सही नींव बनाने के लिए लंबा रास्ता तय कर रहा हूँ। हालांकि यह एक आसान निर्णय नहीं था, मैं अपनी अधीरता को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। और चिंगमुंग कहता है कि मैं शुद्ध आंतरिक ऊर्जा के अलावा सब कुछ फेंक दूंगा। तो हमको चिंगमुंग के अंदर दिखाया जाता है कि सिर्फ 2-4 टुकड़े ही बचे हुए थे उसके आंतरिक ऊर्जा के। और चिंगमुंग कहता है कि क्या मेरे अंदर बस इतना ही बचा हुआ है, क्या वास्तव में सब कुछ वेस्ट हो गया। और चिंगमुंग कहता है कि क्या सिर्फ इतने छोटे छोटे पीस ही बचे हुए हैं मेरी सारी अशुद्धियों को निकालने के बाद। तो चिंगमुंग कहता है कि अब इसको मुझे अपने डेंटेंट में स्टोर करने की आवश्यकता है। और चिंगमुंग कहता है कि मुझे अपने शरीर के सबसे आंतरिक भाग में इनको भेजने की आवश्यकता है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग के अंदर की जो ऊर्जा होती है वो एक बॉल के रूप में होती है और क्रिस्टल उसी बॉल में जाके जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उस बॉल को रिपेयर करते हैं और उस बॉल को पूरी तरीके से बना लेते हैं। और वो बॉल पूरी तरीके से परफेक्टली बन जाता है। तो हमको दिखाया जाता है कि उस गुफा में से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलती है और पूरे गुफा से एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग के बॉडी में से एक छोटा सा बॉल बाहर गिरा है और चिंगमुंग के अंदर इतनी पावर आ जाती है और इतनी ऊर्जा आ जाती है कि चिंगमुंग ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है, उसके बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं, उसके शरीर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है कि वहाँ की हर चीज़ें हवा में उड़ने लग जाती हैं। और चिंगमुंग कहता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा है। और चिंगमुंग को हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग के बॉडी में से हर तरफ से एनर्जी का फ्लो बन रहा होता है और उसके शरीर से एनर्जी निकल रही होती है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके हाथ का जो फ्रैक्चर है वो ठीक होने लगता है। और चिंगमुंग कहता है कि ये मेरे फ्रैक्चर और मेरे जितने भी स्कार्स हैं इनको हील कर दे रहा है। और कह रहा है ये तो काफ़ी तेज़ी से मेरी बॉडी को हील कर रहा है, मेरी हड्डी अब पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो रही है। और कहता है कि ये इनक्रेडिबल है, ये युवा शरीर गोलियों से आंतरिक ऊर्जा के साथ बहुत अनुकूल है जो इसके प्रभाव को मेरी अपेक्षा से अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह सोचना अच्छा होगा कि उसके ऊपर मेरे शरीर में शेष अशुद्धियां बाहर निकल रही है।
ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मेरिडियंस वास्तव में फैल रही हैं और चिंगमुंग को कुछ समझ में नहीं आता है और वो कहता है कि मेरा ये दिल इतने जोर से क्यों धड़कना शुरू हो गया है। और चिंगमुंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही होती है और वो चिल्लाता है जोर से। ऐसा लगता है जैसे कोई बांध टूट गया हो और उसमें से सारा पानी बह रहा हो। उसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर से भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई समुद्र का बहाव निकल रहा है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यह ऊपरी डेंटेंट के माध्यम से टूट जाता है तो मेरी आंतरिक शक्ति अटूट हो जाएगी। और हमको बताया जाता है कि अपर डेंटेंट मतलब दिमाग है। तो चिंगमुंग कहता है कि मुझे इस फ्लो को रोकना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सारी आंतरिक ऊर्जा बाहर निकल आएगी। और वो अपने दिल को जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो चिंगमुंग शायुंग को याद करता है और शायुंग कहते हैं कि तुम क्या कोई ताओवादी हो या मार्शल आर्टिस्ट हो। और शायुंग की आवाज हमको बताती है कि मार्शल आर्ट्स ऊर्जा के प्रभाव को दबाने और बलपूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो लोग दाओ के मार्ग को अनुसरण करते हैं वे इसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि यदि आप पानी रोकने के लिए बांध बनाते हैं, ये बस आपकी छोटी संरचना से ऊपर जाएगा और उसके ऊपर से बहता रहेगा। तो शायुंग कहते हैं तो फिर जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। तो वो कहते हैं कि जैसे नदी में से पानी बहता रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता और वो उसके फ्लो में ही चलना चाहिए। अगर आप उसमें एक बांध बनाओगे तो पानी बांध के ऊपर से निकल आएगा। तो उसी प्रकार जो बॉडी की एनर्जी है वो भी उसी तरह काम करती है। अगर आप उसको जितना रोकने की कोशिश करोगे वो फिर भी उसके ऊपर से बाहर आएगा। तो उसके बाद शायुंग कहते हैं मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, तो वे इसकी भव्यता से मुक्त नहीं हो सकते, है ना। इसलिए चीजों को वैसे ही छोड़ दो जैसे वे हैं और जैसे ही वे बहते हैं। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग अपने हार्ट को छोड़ने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे बेहोश होने लगता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग एक ऐसी जगह पहुँच गया है जहाँ पे अंधेरा है और नीचे पानी है। और चिंगमुंग जब ऊपर देखता है तो उसे दिखता है वहाँ पे एक दीवार है जिसमें बहुत बड़े दरारें हैं और उसमें से एनर्जी फ्लो हो रही है। और चिंगमुंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है ये जगह। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।